पर ऐसे कदापि न बैठे, ऐसे कदापि न बैठे, ऐसे बैठे। यस, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई दबाव नहीं है। इसे बोलते हैं, आइए ध्यान की मुद्रा में आ जाना, अपने अंदर के भाव को केंद्रित करना, बाह्य वातावरण से अपने को निकाल लेना। घर में क्या हुआ था कल, सवेरे सवेरे जगे हैं, यहां आए हैं, तो क्या हुआ था, किसी ने टोका था, रोका था, ये सारी बातें मस्तिष्क से बाहर कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य कि हम योग दिवस के दिन आपसी संवाद करेंगे। योग कैसे कर सकते हैं? एक दिन के लिए योग कर लिया और साल भर के लिए ठीक हो गए, फिर 21 तारीख को आएंगे अगले साल, ये विषय नहीं चलेगा। योग किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, योग हमारे चित्त को शांत करता है। और जिस व्यक्ति का, जिस मानव शरीर का चित्त शांत है, वह न तो बीमार होगा, न उससे ज्यादा गलती होंगी, न समाज में कोई ऐसा गंदा काम वो करेगा जिससे अपयश का भागीदार बने। तो चित्त को शांत करने का जितना प्रयास करेंगे वह सब योग का प्रयास होगा। योग, आसन और प्राणायाम। ध्यान की मुद्रा में आइए, गर्दन को धीमी करिए, सीधी करिए, पूरे शरीर को रोक लीजिए, इस बिंदु को दाब कर यहां दाब लो, गर्दन को ढीला करो, ग्रीवा योग। 1 2 3 4, शरीर ढीला नहीं रख, 5 6, सिर्फ गर्दन, 7 8 9 10, दाएं बाएं आइए, 1 2 3, अंतिम बिंदु तक प्रयास होना चाहिए। हम सब प्रयास नहीं करते, हरी भरी मारने की मानसिकता में चलते हैं। घना घना मिल जाए उसको ले लो। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से गर्दन को घड़ी की सुई की तरह, 1 2 3 4 5, घड़ी की सुई, बीच का रास्ता नहीं स्वीकार करती। 1 2 3 4 5 6, वापस आइए, बाईं गदेली को मस्तक के मध्य बिंदु पर रखिए, दाईं गदेली से धक्का दीजिए आगे से पीछे की ओर, और मेरुदंड को रोककर स्थिर कर आंतरिक प्रतिकार कीजिए। इसका आपको अनुभव होगा कि इसका दबाव कहीं पर पड़ रहा है। वापस आइए, यही क्रिया पीछे से आगे की ओर। जितना हम अधिक बल लगाएंगे और आंतरिक बल से रोकेंगे, यह वापस आइए, धीरे से वापस आइए, बाएं से दाएं फेंकिए। गर्दन का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के गर्दन की नसें कमजोर हैं, वह संशयग्रस्त होते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते। वापस आइए, ऊपर से नीचे, ये हर समय उनके अंदर गड़बड़ 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 गड़बड़, घबराना, डरना, डराना, अड़ोसी पड़ोसी को डराना, पूरे घर को डराना। क्यों? उनकी गर्दन की नसें कमजोर हैं, उनके अंदर साहस नहीं है, तो स्वयं तो डरते हैं और अपने अगल बगल के वातावरण को डर के साथ जीवन जिलाते हैं। आइए, योग के द्वारा हम सब स्वयं को भयमुक्त बनाकर रख सकते हैं। तो यह भयमुक्त बनाकर रख लिया तो किसके लिए रख लिया? हम भयमुक्त हो गए, सभी तरह के संसाधनों से युक्त हो गए, किसके लिए? अपने लड़के बच्चों के लिए। तो यह वो क्या है? वो है योग। यह योग और आयुर्वेद हमारी सनातन सभ्यता की वह देन है जिस देन के समानांतर कोई राष्ट्र, कोई सभ्यता विश्व की अभी तक न आ पाई है और न उसके आने के कहीं कोई योग दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सनातन सभ्यता हैं, सिर्फ देश नहीं है। तो जब सिर्फ देश नहीं है, सनातन सभ्यता है, तो मेरे पास उच्चारण का कोई शब्द होगा? हाँ है, मेरा शब्द है राष्ट्र। देश नहीं है, मैं राष्ट्र में रहता हूं, मैं किसी देश में नहीं रहता हूं। इंडिया देश है, भारत देश नहीं है, भारत राष्ट्र है। जब हम राष्ट्र में रहते हैं तो यह भूमि, भूमि के संबंध, भूमि पर रहने वाले लोगों के संबंध, उनसे आत्मीयता, उनसे सामाजिक समरसता, यह सभी कर्तव्य हमारे ऊपर आ जाते हैं। अगर इनको माने
तो हम हिंदू हैं, और अगर न माने तो बाभन, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, यादव जो भी हो सकते हैं ये है। अगर हम हिंदू हैं तो इस भूमि पर रहने वाले सभी मत संप्रदाय सब हमारे अपने हैं, कोई पराया तो है नहीं। तो उसे मिलाना और जोड़ना यह कार्य योग का है। योगः कर्मसु कौशलम, योग हमें जोड़ता है। तो जोड़ने की क्रिया किसी एक को परहेज में रखकर नहीं की जा सकती। अगर हम अपने मोहल्ले को जोड़ने के लिए निकले हैं और उस मोहल्ले में अमुक जाति या अमुक मत का व्यक्ति घर भी है और हमने बगल वाले घर को जोड़ लिया और उसको छोड़ दिया, तो यह मंत्र बेकार हो जाएगा। हमें पूरे समाज को जोड़ना है। जो लोग यहाँ मत परिवर्तन होकर बैठे हैं, रह रहे हैं, वो सब हमारे ही बंधु हैं। उनके पूर्वजों ने गलतियां कर दी थी, योग से दूर हो गए, इसलिए उनकी चेतना धीमी पड़ गई, धूमिल हो गई, इसलिए वह हमारी आपकी तरह सोच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम आप योग के आधार पर जीवन जीते थे, चाहे किसी रूप में कर लें। आज हमारे भारत भूमि पर जो योग की स्थिति योग दिवस के रूप में मनाने के रूप में आई है, यह इसी शाखा की देन है। अगर यह शाखा न होती तो यह योग न बचता, और आज हम योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लायक भी नहीं रहते। हम किसी दूसरे मत में कराह रहे होते, अपना परिचय और अपना अस्तित्व ढूंढ रहे होते। यह सब परम पवित्र भगवा ध्वज और इसके चारों तरफ की वह शाखा रूपी रचना, जिसने हमें उस योग को जिंदा रखने में अपनी भूमिका निभाई, जो योग आज विश्व के सभी नागरिकों के निस्वार्थ निशुल्क कल्याण हेतु उपलब्ध है, उपस्थित है। जो थोड़ा समय दे, योग कर ले, वो ठीक हो जाए। तो ठीक क्या हो? अब आगे आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम लोग विषय को प्रारंभ करते हैं, योग करने से ठीक क्या हो। चर्चाएं तो बहुत है। आइए, हम सब अगर जगह है तो पैर फैला सकते हैं। ये 1 घंटा हमारे लिए है ना? ये 1 घंटा हमारे लिए है। आइए फैला लो, हाँ ये फैला लो, और पीछे तक हो जाओ, ये दाएं बाएं हो जाओ। कोई ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं हो रही है कि अगर लाइन से हम अलग हो जाएंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। हमारा ये समय का ध्येय है कि हम जिस विषय के लिए आए हैं, अपने मस्तिष्क को उस विषय पर ही केंद्रित रखें। आज का ये पैर हिलाइए, आज का विषय क्या है? छोटी छोटी क्रियाओं को करते हुए, यौगिक क्रियाओं को करते हुए, अपने उस दिवस के आधार पर अपने परिचय को ढूंढना, ये हमारा परिचय है। आइए मिलाइए, ये मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से 1 घूम जाइए। 1 सिर्फ आंतरिक बल इसमें लगेगा, ये अन्य कोई बल इसमें साथ नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तोड़िए तोड़िए, उंगलियों तोड़िए, इनसे जुड़ी हुई नसें सब अपने आप ये खड़े, ये आइए आइए आइए। हमारे पास सब कुछ भरा है, मैं उसमें मौज काट रहा हूं, पर मुझे अपनी स्वयं की पहचान ज्ञात नहीं है। तो वो जो भरा है, वो विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े बनकर इस पृथ्वी पर बजबजाने के लिए है। वह धन संपदा गौरव करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वह धन संपदा बिना चेतना के है। हमारी सभ्यता की चेतना वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाती है। पूरे विश्व का कल्याण हो, यह भाव अगर गलत है, कोई व्यक्ति गलत कहता है इसे, तो वह व्यक्ति इस धरती पर सरसब्ज रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। आइए वापस आइए, फेंकिए पीछे की तरफ फेंकिए। ये गुल्ला का है, सारा प्रयत्न हम कर रहे हैं कमर के गुल्ले के लिए। जिन लोगों के गुल्ला टूट जाता है, उनकी स्थिति अनुभव कीजिए, क्या हालत है। आइए पर ये दबाव देते हुए घसीटिए, ये जगाइए से, ये आज्ञा चक्र है, खींचिए। ये जितना दबाव देकर हम विपरीत दिशा में खींचेंगे, उतना ही हमारा ये आज्ञा चक्र जगेगा। अगर यह जगह है तो हम प्रतिक्षण ये भाव सतर्क रहेंगे।
अपने अगल बगल के वातावरण के प्रति चैतन्य रहेंगे। हमारे निर्णय ये हमारे निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। ये सारी क्रियाएं आज्ञा चक्र के स्पष्ट होने से ही संभव है। ये खींचिए नाक के ऊपर, वर्षण दीजिए। दोनों छिद्रों को खोलना है। कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। यहां हम सब एक उद्देश्य के लिए बैठे हैं। वह उद्देश्य है स्वयं को योग से परिचित करना। कोई यहाँ योग का विशेषज्ञ नहीं है, न कोई योग का गुरु है। थोड़ा हम जानते हैं, थोड़ा आप जानते हो। मिल के आपस में यह जान ले कि यह योग है और यह हमें करना है। यहां नहीं आ सकते, घर करें। घर नहीं आ सकते, पार्क में करें। माने इसे करें, इसलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। आइए, कान की खींचना, उखड़ेगा नहीं, चिंता न करो। खींचना, ऊपर वाला पकड़, ऊपर की तरफ खींचना। मगर मध्य वाला बाहरी तरफ खींचना, उंगली डालना, हिलाना। ये दोनों उंगलियां कान के आगे पीछे कर लीजिए, घिसिए, दीजिए। हाँ, खोलिए। हाँ, हमारा खान पान अनेक प्रकार के अवरोध पैदा करता है। हमारी मुंह की जो ये नसों को कमजोर करता है, जिसे हम लोग सब थायराइड कहते हैं। ये जबड़ा धीरे धीरे खाने को तरसा देता है। खड़िया, रोज खींचिए। यही हवा भर लीजिए मुंह में। हाँ, हटाइए। बार बार करिए। यहां पर एक थकान जैसा, एक दर्द जैसा महसूस होने लगेगा। जहां दर्द महसूस हो, समझिए वहां की अंदर की नसें सिकुड़ी हुई हैं। अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है, ये कहीं भी दर्द है, माने वहां में नसों में सिकुड़न है। रोज ये क्रिया कर लीजिए। हमारे अंदर का वातावरण जितना सिकुड़ेगा रोज, उतना ही रोज खुल जाएगा। रोज जितना खान पान के प्रदूषण से सिकुड़ेगा, उतना ही रोज में ये नित्य प्रति प्रयास। यही तो संघ का उद्देश्य है, नित्य प्रति प्रयास। एक दिन प्रयास कर लिया, साल भर के लिए हो गया। यह उन लोगों की सोच है जो इंडिया में रहते हैं। भारत की सोच है कि हर कार्य को नित्य प्रति करेंगे। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाएंगे, ऐसा करेंगे। आइए, चक्षु योग। आंखों में किसी भी तरह की कमजोरी है, धुंधलापन है। वैसे आजकल हम सबके बीमारी है। रानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं बाएं 1 2 3। सिर्फ आंख की पुतली 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घड़ी की सुई की तरह सिर्फ आंख की पुतली। अगर आंख में जो खुलापन कमजोर हो गया तो ये व्यायाम नहीं हो पाएगा। यह 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। आंख को बंद कर लीजिए। ऐसा कहा गया है, चक्षु योग करने के बाद आंख को तत्काल न खोलो, गलेली को गर्म करो, आंख के ऊपर रख लो, अंदर ही आंख को खोल लो। ये सावधानी है चक्षु योग के साथ, जैसे मंडूकासन के साथ है कि सीधे वातावरण में अगर हमने आंखें खोल दी तो हो सकता है हमें कोई नुकसान हो जाए। वो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, सतर्कता की भावना को अंदर जगाना, यही योग का उद्देश्य। 5 प्रकार के योग। अगर कोई सामान्य नागरिक, कोई गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति 5 प्रकार के प्राणायाम और यह 3 प्रकार के अभी भी योग कर ले और आखिर में एक मंडूकासन कर ले, तो उसे गृहस्थ जीवन और राष्ट्र जीवन में जो भूमिका निभानी है, उस भूमिका के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वह ऊर्जा इतने में ही प्राप्त हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा करना है, हमें साधना कोई करनी है, हमें हठ योग की ओर बढ़ना है, माने जिद पूर्वक कोई राष्ट्र या समाज का कोई कार्य करना है, तो हमें इसमें साधना बढ़ानी होगी, वरना इतने में हमारा काम चल जाएगा। क्या? पहला कपालभाति, दूसरा क्या? अनुलोम विलोम, तीसरा क्या? भ्रामरी प्राणायाम,
चौथा क्या? उज्जाई क्रिया। पांचवा मंडूकासन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने आपने किसी ने सुना नहीं है। योग की सभी क्रियाएं, सब कुछ हमें ज्ञान है, हम उसे मानते नहीं हैं। न मानने का एक कारण है, वो कारण कभी लंबा समय दोगे तो विषय आएगा। आइए ध्यान की मुद्रा में आना, मेरुदंड सीधी कर लेना। इस मेरुदंड के साथ कोई समझौता हम 5 मिनट नहीं करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 5 मिनट हम ये मेरुदंड ढीली नहीं करेंगे। बस इतना ही करना है। क्या करना है? इसे हम किसी भी कीमत पर ढीली नहीं करेंगे। कोई भी प्रलोभन आ जाए, ये दबाव देंगे तो स्थिर रहेंगे। ये लाभ, जब भी ढीली होने का मन हो ये दबाव बढ़ा दीजिए, फिर अब सीधे हो जाएंगे। अगर ऐसा कर सके तो कपालभाति का लाभ सीधे मिलेगा, वरना काम है ये। काम तो लेबर भी करते हैं, काम तो मजदूर भी करते हैं। क्या अंतर पड़ता है? आइए, सिर्फ प्राण वायु को फेंकना है बाहर। कैसे फेंकना है? मेरे नाक पर यहां पर मक्खी बैठी है, मुझे उसे उड़ाना है, हिलना नहीं है। हमें सिर्फ उस मक्खी को भगाना है, हमें श्वास भी नहीं लेनी। श्वास लेंगे तो वह मक्खी अंदर चली जाएगी, यहां पर बैठी है वो। हम श्वास नहीं लेंगे, हम सिर्फ मक्खी को बार बार भगाएंगे, प्राणवायु अपने आप चली जाएगी। इसी को कहते हैं प्राणायाम, कपालभाति। आइए, इस क्रिया को जवान लोग तेज करेंगे, बूढ़े लोग इसे धीमी ही रखेंगे। जैसी जिसकी शक्ति वैसे इसका उपयोग कर ले। कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, न कहीं कोई नुकसान है। सिर्फ मेरे अंदर वो भाव चाहिए कि मैं, योग हमारा है, मुझे इस योग के माध्यम से अपने शरीर को, अपनी चैतन्य अवस्था को दुरुस्त रखना है, अपने चित्त को शांत रखना है। सिर्फ मुझे ही तो करना है ये, मैं ऐसा भी नहीं कर पाता। आइए, कोई साधक 5 मिनट नित्य प्रति कपालभाति कर ले तो पेट से, नाभि से संबंधित 70% बीमारियां वो अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। क्यों? यह क्रिया सीधे सीधे नाभि चक्र को ऊर्जा देता है। नाभि चक्र से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं वह सब इससे बड़ी आसानी से, मुझे पता भी नहीं चलता, सब शांत हो जाते हैं। ऐसी क्रिया मेरे पास है कि मुझे पता भी नहीं, अंदर सब शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं उसे नहीं मानूंगा, मैं खूब कमाऊंगा, अंट संट खाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा तब तो डॉक्टर को पैसे दे आऊंगा, पर मैं अपने वातावरण को स्वीकार नहीं करूंगा। ये जो जड़ता है ये मुझे परेशान करती है। आइए, दूसरी क्रिया, अनुलोम विलोम। इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार साधारण है, श्वास को खींचना, निकाल देना, ये एक क्रिया है, ये साधारण क्रिया है, ये अनुलोम विलोम है। अगर इसको और थोड़ा मन को, ये क्रिया है मन को नियंत्रित करने की। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है वह काम का है, जिसका मन नियंत्रित नहीं है, योग्यता डिग्रियां उसके घर में खूब भरी हैं, वो किसी काम का आदमी नहीं, 2 पैसे का आदमी है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर स्थिर होकर किसी काम को तब तक नहीं करेगा जब तक उसका परिणाम ना आ जाए, वो पीछे भी छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? मन अस्थिर है, मन को स्थिर बनाना। यह शाखा का मूल उद्देश्य यही था कि मन को स्थिर बनाएंगे। आइए, ये है, देखिए, आत्मीयता और समरसता, इन्हें मालूम है, कहीं हम भूल गए हैं। ठीक है ना? ये उदाहरण खुद देने आया है यहाँ पर। जाओ जाओ, गुड बॉय गुड बॉय। आइए, हम लोग अपने विषय पर रहेंगे। मन पर थे। मन को नियंत्रित करना और नियंत्रित मन के आधार पर समाज में जाना, लोगों से संवाद करना, लोगों को जबान देना और जबान देकर उसे पूरा करना, ये तब होगा जब मेरा मन नियंत्रित है। मन अनियंत्रित है, अव्यवस्थित है, समाज में जाएंगे, खूब चर्चा करेंगे बिना मतलब की, बकवास की,
इधर उधर की दूसरों ने ये कहा, इन्होंने ये कहा और आपस में लड़ेंगे। पर क्या जबान दे आए हैं, क्या कहे आए हैं, ये भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्यों? मन मेरा अस्थिर है, उसे स्थिर करने का प्रयास करिए। आइए ध्यान की मुद्रा में आइए, श्वास को खींचिए, लबालब भरिए और भरने के बाद निकाल दीजिए। कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, स्वाभाविक प्रयास। फिर लबालब भर लीजिए, फिर निकाल दीजिए, फिर लबालब भरिए। ये क्रिया 10 बार करिए। श्वास को भरते समय कोई कंजूसी नहीं, श्वास को निकालते समय दबाव नाभि तक दे देना। वो कितनी भी मात्रा अंदर न रह जाए, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से, बिना किसी दबाव के खुल के करना। आइए, दस क्रियाएं हो जाएं तो रुक जाना। ये स्वाभाविक वह क्रिया है जिससे हम मन को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। अगर हमें और दृढ़ता के साथ ये काम जल्दी करना है तो हमें क्या करना है? हमें दाहिना बंद कर लेना है, ये सूर्य चक्र है, और हमें चंद्र माने बाएं हाथ से बार बार देखिए, माने बाएं से ही खींचना और बाएं से ही निकालना है, कोई समझौता नहीं, बिल्कुल मेरुदंड सीधी। 10 क्रियाएं। पहली वाली क्रिया से 10 गुना अधिक लाभप्रद यह क्रिया है। ये हमारे मन को नियंत्रित करती है, शांत करती है, हमारे मन मस्तिष्क के समन्वय के हिसाब से हमारा जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। इसको और प्रभावी करने के लिए इसका एक अगला चक्र है, उस चक्र को अकेले में न किया जाए, सामूहिक किया जाए। हाँ, श्वास को भरना बाएं से ही और दोनों छिद्र बंद कर लेना और इस वायु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकना। ये हमारी आंखों, जहां से कीचड़ निकलता है, हमारी कानों से निकलना शुरू हो जाएगा। कान के पर्दे हमें बता देंगे कि वायु फाड़ कर निकलने लगी है, तो दूसरी तरफ से निकाल देना, फिर दूसरी तरफ खींचना, फिर बंद कर लेना, फिर ऊपर फेंकना। ये क्रिया 5 बार करनी है, करो। वापस आइए, गदेली को गर्म करिए, गर्म गदेली को चेहरे पर रख लीजिए। ये जो हमने तीसरी क्रिया की है, ये मन को तो शांत करती ही है, मन को स्थिर और नियंत्रित तो करती ही करती है, साथ में हमारे चेहरे पर कांति, चमक, तेज, हमारे अंदर की निगेटिविटी, जिसे नकारात्मक भाव कहते हैं, यह सब बेमौत मारे जाते हैं। हमारे अंदर की वह नकारात्मक
प्राणायाम कर लिया, अब क्या बचा है? भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, अब क्या बचा? भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? 3 प्रकार के हम इसमें प्रयत्न करते हैं। पहला प्रयत्न बड़ा आसान है, कोई हमें प्रयत्न नहीं करना है, हमको मुट्ठी बांध लेनी है, खोल लेने, देखना है, अपने आप झटका लगेगा। ये पहला प्रयत्न है। जब हम शुरू हो 50 बार 100 बार कर जाए, थक जाए, रुक जाए, फिर शुरू कर दें, कोई किसी ने रोका। इसे पकड़ लीजिए और यही क्रिया। लंबी गहरी सांस लीजिए। पूरा हो चुका है, अब हम इसके समापन सत्र में प्रवेश करेंगे। समापन सत्र ओम का उच्चारण होगा 3 बार और फिर 1 मिनट के लिए ध्यान की मुद्रा में आ जाएंगे। उस ध्यान की मुद्रा के बाद हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके बाद अपने शाखा के विषय पर आ जाएंगे। इससे पहले एक मंत्र सिर्फ सुन लें कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं वह उद्देश्य है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेना योपाकरोतम प्रवरम मुनिनाम प्रांजलि पतंजलि रांतो अस्मि। यह मंत्र हमारे योग, आयुर्वेद और व्याकरण का आधार है। योग, आयुर्वेद और व्याकरण यह हमारी सनातन सभ्यता, हिंदू सभ्यता की ही देन है। अखिल विश्व को यह 3 चीजें हमने दी हैं। इस पैनक्रियाज से एक रस प्राप्त होता है, वह रस कई तरह के रिएक्शन करता है पेट के अंदर, उसे केमिस्ट्री जन्म लेती है और वह पाचन सिद्धांत को अपडेट करती है। जब वह पैनक्रियाज अपना वह रस प्रदान करने का माध्यम बंद कर देती है तो कई तरह की बीमारियां अंदर जन्म लेने लगती हैं, हमारी क्षमताएं घटने लगती हैं। बस इतना ही है, उसे रोज अपडेट कर लो, क्या दिक्कत है? ये अंगूठा अंदर कर लो, श्वास को भर लो और निकालो, बिल्कुल इतनी मात्र भी वायु न रहे। यह जिस क्षेत्र को हमने लक्ष्य बनाया है, यह स्वाधिष्ठान चक्र है, बिना हड्डी का चक्र। इसके अंदर बहुत से अंग हैं, वह सब हड्डी मुक्त हैं। इसी के अंदर हमारी चेतना का वह पक्ष भी है। जो वापस आइए, श्वास भरते हुए वापस आइए। जब भी हम मंडूकासन करेंगे तो हम दोनों तरफ अपने इनको अड़ाकर और श्वास बार बार लेकर उन चपके हुए अंगों को, जिनको मैंने अभी दाब कर चपकाया है, वो सब अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हड्डियां नहीं हैं। वह सब हमारी चेतना को वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि यही काम वासना है, यहीं पर वह लालच देने वाले भाव हैं जो मेरी चेतना को यहीं पर लाकर नाभि चक्र के ऊपर आने नहीं देते हैं। तो हम किस लिए पैदा हुए हैं, मेरा हेतु क्या है, वो पता ही नहीं चलता है। किस घर में पैदा हुए हैं, बस नाम मालूम है, जाति मालूम है और खाना हगना मालूम है, आगे हमें कुछ ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात करना है तो मुझे
अपनी चेतना को स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र की ओर लाना होगा। आज्ञा चक्र तक अगर आ गए तो हम सहस्त्रार चक्र का क्या, ये श्वास को भरना, ये पूरे मनोयोग से दृष्टि सामने, शरीर का कोई भी अंग ढीला नहीं रहेगा, सब कुछ नियंत्रण में। अगर ऐसा है तो हमारे द्वारा सभी व्यवस्थाएं भी हमारे नियंत्रण में रहेंगी। वापस आइए। हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है, दुनिया अब हम नियंत्रण करने चले हैं। ये हास्य। श्वास को भरना, फिर निकाल देना। ये वापस